साक्षात शिव जी के दर्शन और शिव जी के ही बिल्कुल अपोजिट सेक्शन में ये हनुमान टेम्पल विराजित है। यानी हनुमान जी का जिस तरफ मुंह है उस तरफ हमें त्रिशूल पर्वत नजर आता है। एक बार जूम करके दिखाइए त्रिशूल पर्वत में, गुजारिश करूंगा सुनने से। कितना ब्यूटीफुल नजारा है त्रिशूल पर्वत, शिव जी का त्रिशूल पर्वत, बस सामने ठीक त्रिशूल पर्वत के ठीक सामने हमारे बजरंग बली। एक बार दिखाइए। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक रेजिडेंशियल स्कूल के ऊपर बसा हुआ है। ये जगह है उत्तराखंड। तो मतलब समझिए स्कूल है, पूरा रेजिडेंशियल स्कूल है और डिफरेंट बिल्डिंग्स ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और हमें सबसे टॉप ऑफ द स्कूल जाना है और वहां से हिमालय का व्यू भी वंडरफुल आता है। फिलहाल देखते हैं हमें हिमालय दिखता नहीं दिखता। आइए चमत्कारी के किस्से मैं जरूर सुनाऊंगा उस हनुमान टेम्पल के। आइए हमारे साथ। जैसे जैसे हमें भी पता चल रहा है, हम भी मंदिर को ढूंढने निकल पड़े हैं। एक शख्स मिला है यहाँ पे जिसने इस मंदिर को बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है, श्रम बल दिया है। आइए सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए और इस मंदिर के चमत्कारी किस्सों के बारे में बताइए। माय नेम इज सतीश कुमार। सतीश भाई, मुझे ये बताइए कि इस मंदिर को जब हम बना रहे थे तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या ऐसे संकेत मिले जिससे पता चला कि ये मंदिर ऊपर रेजिडेंशियल स्कूल के सबसे ऊपर विराजित है। ये इस मंदिर पहले इस एरिया पे बहुत ऐसे अनोखे कारनामे हुए होते थे। रात में बंदा कोई रह नहीं पाता था। अच्छा। दिन दहाड़े आदमी रह नहीं पाते थे। इस वजह जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से बहुत यहाँ प्रभाव पड़ा है। जिस तरीके से आप लोग निर्माण कार्य में रहे, क्या क्या चुनौतियां और कैसे जो यहाँ मूर्ति लगी थी उसको किस तरीके इतनी ऊंचाई पे लेके गए आप लोग? ये तो उन्हीं का था जो वहाँ सामान ले जाने में हमारी इतनी हुई, नहीं तो इतने बड़े पिलर वहाँ यहाँ से ले जाना वहाँ बहुत मुश्किल था। चैन कुप्पियों से खींच के लेके गए। हाथ में थे, अभी भी ये छाले पड़े हुए हैं। देखिए छाले दिखाइए हाथ के एक बार भाई के। ऐसे ऐसे निर्माण में छाले पड़े। दोस्तों, अभी हम प्लेजेंट वैली स्कूल की सबसे टॉप लास्ट बिल्डिंग पे पहुंच चुके हैं। ये अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है। ये एक बॉयज हॉस्टल है। आप देख सकते हैं अभी भी निर्माणाधीन है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ से मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताना चाहूँगा। आज हम लोग यहाँ पर, कल से हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं। हमारे साथ तमाम देशी विदेशी पर्यटक भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा जो मुझे अनुभव हुआ और उस अनुभव को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जो सकारात्मक ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण की बात करी गई, हम लोग अभी चर्चा में थे, नीचे कई लोग बैठे भी हुए थे, तो यहाँ बात चल रही थी कसार देवी का मंदिर है इस साइड पे। तो ये जो केंद्र है, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ है। और इसलिए मैं और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी हम कार्यक्रम में थे, अभी हमारा नीचे कार्यक्रम चल रहा था, अचानक ही मन में एक आवाज आई कि नहीं, हनुमान जी बुला रहे हैं, ऊपर जाना है। तो मैंने आपसे बात भी करी और आपने भी कहा चलो हम चलते हैं, क्योंकि और लोगों ने भी बात करी है। लोग अभी आने को आते नहीं आते पता नहीं, लेकिन हमें जिस तरीके से आवाज आई है हम चल पड़े हैं ऊपर। सही, मलिक साहब एकदम सही कह रहे हैं। हमको किसी ना किसी ऊर्जा ने अपनी तरफ खींचा है और उसी खिंचाव को हम महसूस करते हुए इस पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। आइए, मंदिर आपसे उसी दूरी पर। मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि जब जब मुझे लगता है कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है, तो यहाँ की जो स्थिति है वो अवगत करवा देती हैं। और जो हनुमान जी हैं वो तो आपको पता ही है। हनुमान जी जब आदि काल में जो युद्ध हुआ था, सीता जी को लेके गए थे और उसके बाद जो अपने हाथ में पहाड़ लेके गए थे, जी, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय वो इसी रास्ते से होकर गुजरे हो। पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, उधर कसार देवी है, इधर सामने हिमालय है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी हिमालय भी दिखेगा यहाँ पर। तो हिमालयों की पहाड़ियों से जो जड़ी बूटियाँ लेकर हनुमान जी निकले थे, कहीं ना कहीं ये वही स्थान है। और इस स्थान के साथ और भी तमाम पौराणिक घटनाएं भी यहाँ जुड़ी हुई हैं। संभवतः ये तो संशय का विषय है कि हनुमान जी यहाँ से संजीवनी पर्वत लेकर गुजरे या नहीं गुजरे, पर मैं आपको ये बता जरूर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हनुमान जी के होने का एहसास मुझे जरूर हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हम क्लाइम करते करते हिमालय के बिल्कुल पैरेलल आ गए, ऐसा महसूस हो रहा है। ऑल्दो है नहीं है, मुझे नहीं पता, बट देखिए हम बिल्कुल हिमालय के पैरेलल और सामने हमको, मैं आपको बताऊं, त्रिशूल पर्वत नजर आ रहा है। हिमालय की 3 चोटियां, साक्षात शिव जी के दर्शन और शिव जी के ही बिल्कुल अपोजिट सेक्शन में ये हनुमान टेम्पल विराजित है। यानी हनुमान जी भी शिव जी का ही एक अंश है, हम सभी जानते हैं। तो वो त्रिशूल पर्वत और इधर इस चोटी पे दिखाइए एक बार अश्विन भाई, और इधर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हनुमान जी का टेम्पल। आइए,
सीढ़ियों को चढ़ने लग गए हैं और चढ़ते ही मैं एक ऐसी ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुका हूँ जिसको अब इस कैमरे के आगे बतला पाना बहुत मुश्किल है। आइए, हाँ, जैसे जैसे हम ईच स्टेप लेते जा रहे हैं हम ऐसे लग रहे हैं कि मतलब आध्यात्मिकता के और करीब आते जा रहे हैं। ऑल्दो मैं उतना स्पिरिचुअल पर्सन हूँ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ना ही उतना रिलीजियस, बट यहाँ पे आके उस इमोशंस को मैं फील कर पा रहा हूँ। आइए, हाँ, तो अभी हम टॉप में पहुँच चुके हैं हनुमान टेम्पल के ऑलमोस्ट। मेरे सामने हनुमान जी की आईज़ मुझे बहुत नज़दीक से नज़र आ रही है एंड ये हमें ये रियलाइज़ करा रही है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, परमात्मा आपको देख रहा है। सामने एक बार त्रिशूल पर्वत देखिए, वो नज़ारा भी मेस्मराइजिंग है, अपने आप में मेस्मराइजिंग है, बहुत सुंदर। आइए अश्विन जी प्लीज़। ये हनुमान जी की प्रतिमा अपने आप में कई चीज़ें बयां करती है, जो सिंबल है स्ट्रेंथ का, अनवेवरिंग डिवोशन का। श्री राम को समर्पित है उनका जीवन और बिना किसी आशा के वो कार्य करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये रेजिडेंशियल स्कूल बच्चों को तो पढ़ा ही रहा है, एजुकेट तो कर रहा है, लेकिन उनको अपनी कल्चरल रूट से भी जोड़ रहा है। एक बार पीछे स्कूल बिल्डिंग्स को दिखाएं अश्विन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। चमत्कारी टेम्पल के सबसे ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे हनुमान जी विराजित हैं। हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करते ही हम जैसे बता रहे हैं कि हमारे पीछे आपको नज़र आता है, यानी हनुमान जी का जिस तरफ मुंह है उस तरफ हमें त्रिशूल पर्वत नज़र आता है। एक बार जूम करके दिखाइए त्रिशूल पर्वत, मैं गुजारिश करूँगा अश्विन भाई से। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है त्रिशूल पर्वत, शिव जी का त्रिशूल पर्वत, और सामने ठीक त्रिशूल पर्वत के ठीक सामने हमारे बजरंग बली। एक बार दिखाइए बजरंग सामने से। तो इसी के साथ अब मलिक जी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप भी एक बार इस चमत्कारी मंदिर के पास में आइए और उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जैसी ऊर्जा को मलिक जी और मैंने महसूस किया। मलिक जी कुछ बोलिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को जो ये वीडियो देखेंगे और देखने के बाद एक मन में उत्सुकता होगी कि हनुमान जी के पास आना है, तो वहाँ आना है जहाँ हिमालय है। सामने देख रहे हैं हिमालय है, लेफ्ट पे हिमालय है, राइट में मंदिर है। तो मेरे सभी अपने देखने वालों से विनम्र निवेदन है कि आइए हनुमान जी के दर्शन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय सिया राम। दर्शकों को मैं एक बार इस चीज़ को भी बता देता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। ये जो जगह है ये रानीखेत में मौजूद है। रानीखेत के पास में कोरिचना गांव है। इस गांव में एक रेजिडेंशियल स्कूल है, द प्लेजेंट वैली स्कूल, और स्कूल के सबसे ऊपर इस हिल के सबसे टॉप में आपको दर्शन होंगे इस चमत्कारी मंदिर के। आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।